जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरओ के लिए जो है सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व के वनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह रिपोर्ट यूएनईपी द्वारा जारी की गई है। भारत ने 2010 से 2020 तक सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो ही सही है। पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर है वह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वनों के विश्व के वनों की जो स्थिति है, वह जो रिपोर्ट है वह यूएनईपी नहीं जारी की, बल्कि खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जो है इसे जारी किया है। तो पहला जो स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट वह सही है कि भारत ने 2010 से 2020 तक के सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में जो है भारत का जो स्थान वह तीसरा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है इनमें सबसे अधिक चाइना में, जिनमें 1937 हेक्टेयर एरिया है पर ईयर। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, फिर चिली है, फिर वियतनाम है। ये सभी जो है सबसे अधिक वृद्धि वाले देश हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको आसान समझने के लिए मैप प्रदर्शित किया गया है। सबसे पश्चिम में जो आपका है सुमात्रा है। फिर दूसरा जो द्वीप है वो आपका जावा है, यहाँ पर आपका जावा है। फिर तीसरा आपका बाली है, ये आपका बाली है। चौथा जो द्वीप है वो लोम्बोक है। तो यह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, और इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका वो सुमात्रा है। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। तो यह जो ऑप्शन बी है वो आपका सही। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ ज्योमंडल दिया, दूसरी तरफ अवस्थिति है। सिमलीपाल, पचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में, और नोकरेक जो है जयमंडल आपके मेघालय में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल दृष्टि से? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़? तो उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल दृष्टि से वह आपका हापुड़ है। और लखीमपुर खीरी जो आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल दृष्टि से। डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र NLFC के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है, और इसका जो उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI परिसर में इसका उद्घाटन किया है। सही कथन आपको पहचानना। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र जो है यह कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI परिसर में इसका उद्घाटन जो है कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, दूसरी तरफ राजधानी शहर दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए।
न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वह सिडनी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। विक्टोरिया की राजधानी वह मेलबॉर्न है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राजधानी आपकी पर्थ है। इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबॉर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ राजधानी है। परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, चेरो, गोंड, खरवार या सहारिया। वाराणसी जिले में चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है, खरवार पाई जाती है। सहारिया जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। सेबेक्स 2 के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह एक शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही है। सेबेक्स 2 जो है यह एक शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। ये जो पहला स्टेटमेंट है सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि इसे जो है डीआरडीओ ने नहीं विकसित किया है, बल्कि इसे मेक इन इंडिया के तहत इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसे विकसित किया है और यह जो है नागपुर की कंपनी है। इसे जो है डीआरडीओ नहीं विकसित किया है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वो आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 देश हैं, आपको पहचानना कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार, नेपाल, भूटान या मालदीव। जैसा कि हम लोग जानते हैं सार्क की स्थापना जो है वह 1985 में हुई थी और इसमें टोटल जो है 8 देश हैं। और यह देश आप लोग नीचे देखिए, यहाँ से मैप का प्रयोग किया गया, मैप आप लोग देखते रहिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आपका नेपाल, बांग्लादेश। टोटल जो है इसमें 7 देश हैं, 8 देश हैं और चौथा जो आपका है वह 8वां आपका नेपाल। टोटल जो है सार्क में 8 सदस्य देश हैं। इसमें जो है म्यांमार शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं वो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ संस्थान दूसरी तरफ अवस्थित दिया गया है, आपको पहचानना कौन सही जो है सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है यह गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह जो है गोरखपुर में नहीं है, बल्कि यह वाराणसी में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ पशु दिया, दूसरी तरफ नस्ल दी गई है, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। गाय देवनी, बकरी बरबरी, भैंस भदावरी, भेड़ गिर। देवनी जो है ये गाय की नस्ल है, बरबरी बकरी की, भदावरी भैंस की नस्ल है, गिर जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, बल्कि ये गाय की नस्ल है। गिर जो है ये गाय की नस्ल है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। मैत्री अभ्यास मैत्री 2024 के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण था। यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है आपको, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। अभ्यास मैत्री 2024 जो है यह भारत थाईलैंड के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास था और यह जो है अभ्यास का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था जुलाई में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है यह मेघालय के उमरोई में नहीं आयोजित किया गया था, बल्कि इसका आयोजन थाईलैंड में ही इसका आयोजन किया गया था। 1 से 15 जुलाई तक इसका जो आयोजन थाईलैंड में किया गया था। तो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, वियतनाम युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रश्न आप लोग धीरे वीडियो रोक कर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, वियतनाम युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम खाड़ी युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जैसा कि हम जानते हैं 1526 में लड़ा गया था।
ये आपका 1526 में लड़ा गया था। वियतनाम जो युद्ध था वो 1955 से 1975 के मध्य हुआ था। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वह मूल रूप से 1789 से 99 तक हुई थी। प्रथम खाड़ी का युद्ध जो है वो 1990-91 हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वह 1914 से 18 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले आपका पानीपत का युद्ध आएगा। पानीपत का युद्ध जो है सबसे पहले आएगा। फिर दूसरा जो स्थान आता है वह फ्रांसीसी क्रांति का आएगा। फिर तीसरा जो स्थान आएगा वह प्रथम विश्व युद्ध का आएगा। चौथा जो स्थान है वह वियतनाम युद्ध का आएगा। वियतनाम युद्ध का आएगा और अंतिम में आपका प्रथम खाड़ी युद्ध आ जाएगा, पांचवा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कालक्रम के अनुसार जो है कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे आपका आरओ का पेपर हो चाहे आपका पीसीएस पेपर हो, इस प्रकार के ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4? तो मानव हृदय में जो है कक्षों की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय, तो टोटल जो है 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। 2024 का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है और यह जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। यूपीपीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है, यह 2000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है, यह 5000 रुपये का है। यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल टेस्ट ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है, यह 9000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है, यह 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है, नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, आपको 4000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2024 ओनली टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप जो फीस है वो 3500 रुपये है, जिनमें आपको 40 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपके फुल एंड टेस्ट होगा। अगर आप ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं, इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे नीचे दिया गया नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जिनको मिलेंगे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4? तो मानव हृदय में जो है कक्षों की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। डी ऑप्शन इसका सही है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय, तो टोटल जो है 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं, उनमें आपका नेपाली है, कोंकणी और मणिपुरी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं को रखा गया है। वर्तमान में टोटल जो है संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है, नीला, बैंगनी, सफेद या सुनहरा पीला? तो प्रमाणित बीज के जो थैलों का जो कलर होता है वह नीला होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। गंगा के सहायक नदियों के बाएं किनारे से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गंगा की सहायक नदियों के बाएं किनारे को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वह रामगंगा आएगी, फिर आपका गोमती, फिर आपका घाघरा और अंत में आपकी गंडक आएगी जो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है, ABDC। सबसे पहले रामगंगा, फिर इसके बाद गोमती, फिर घाघरा और फिर आपका गंडक जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित है, सी ऑप्शन इसका सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है? 5 से 13, 6 से 16, 6 से 14, 7 से 15 या 8 से 16? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये 2009 के तहत जो है जो शिक्षा को बंद करता है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से
ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हीमोग्लोबिन, मेथामोग्लोबिन, लेड या नाइट्रेट? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है यूपीएससी के, और आगे भी पूछने के चांसेस है, इसलिए जो है इसे यहाँ पर रखा गया है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। राणा कुंभा संगीत राज, मीरा देवी राग गोविंद, नाभादास भक्तमाल, सोमनाथ राग विबोध। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। संगीत राज की रचना राणा कुंभा ने की है, राग गोविंद की रचना मीरा जी ने की है, भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है, और राग विबोध की रचना जो है वो सोमनाथ की है। आपस में जो है ये सभी सुमिलित हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ कार्यक्रम दिया गया, दूसरे तरफ शुरू करने का वर्ष दिया गया है। आपको सही सुमिलित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 1997, 1989, 1999, 2005। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वह 1999 में शुरुआत हुई थी। इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार की शुरुआत हुई थी, वह 1997 में हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत वह 1989 में हुई थी, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 2005 में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी वह 2005 में हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सूरजगढ़ की लड़ाई संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह लड़ाई 1534 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में शेर खान ने महमूद खां को पराजित किया था। सूरजगढ़ की जो लड़ाई है वो 1534 में लड़ी गई थी, यह स्टेटमेंट सही है। और इसमें शेर शाह सूरी ने जो है महमूद शाह को पराजित किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, बताइएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।